सभी का नमस्कार। मैं सिम्मी सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार की तरफ से आप सभी के लिए एक सूचना। कोरोना काल में वैक्सीन पर जोर है। राज्य बदलने पर कोरोना के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। मास्क न लगाने पर चालान लगाए जाते हैं, पर सफाई न होने पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं? क्या कोरोना गंदगी से नहीं फैलता? हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री डीपी सारन जी की रिपोर्ट हरियाणा से। धन्यवाद। देखते रहिए सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार। हैं कलैत बस स्टैंड पे देखते हैं कि रजनी राणा के टाइम में जो बेटियों को राहत देने के लिए शॉर्टकट रास्ता कॉलेज में जाने के लिए बनाया गया था, आज वो रास्ता बन गया या ज्यों की त्यों पड़ा है या क्या उसका स्वरूप है, ये दिखाने के लिए हम बस स्टैंड पे खड़े हैं। क्योंकि बेटियां गांव-गांव से आती हैं और शहर में पढ़ने के लिए महिला कॉलेज में आती हैं, उनके लिए लंबा रास्ता पड़ता था। इसलिए रजनी राणा के नेतृत्व में ये रोड का निर्माण किया गया था और उस रोड का स्वरूप आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि कल राखी का बंधन का त्यौहार था, राखी बंधन का त्यौहार था। उस पर अगले दिन हम देखते हैं कि बेटियों को कितनी राहत पहुंचाई मौजूदा चेयरमैन ने और नगर पालिका के कर्मचारियों ने, और जो यहाँ के स्थानीय एमसी हैं जिनने वादा किया था कि हम पंख लगा देंगे विकास के, लेकिन आज वो पंख देखने के लिए हम बस स्टैंड से बेटियों का रास्ता जो बस स्टैंड के पिछले गेट की तरफ जाता है और सीधा कॉलेज को जाता है, हम उस रास्ते का आज निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या स्वरूप है उसका। जाता है जो बेटियों के लिए कॉलेज जाने का रजनी राणा के टाइम में बनाया गया था, आज हम उसी रास्ते को दिखा रहे हैं। देखिए ये वो रास्ता है जो रजनी राणा चेयरपर्सन थी उनके समय में ये बनाया गया था, निर्माणाधीन था, लेकिन आज भी ये निर्माणाधीन यूँ की यूँ पड़ा है। और जब रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये रास्ता रुक गया था। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कि हम शहर में विकास की झड़ी लगा देंगे, पंख लगा देंगे, लेकिन पंख तो नहीं लगे। यहाँ इस रोड को बनाने की बजाय कूड़े का ढेर में तब्दील कर दिया है। देखिए ये आपके सामने है, ये कूड़े में तब्दील कर दिया गया है और निजी स्वार्थ के लिए इस रोड को रोका गया। क्योंकि बराबर में ये आप देखते हैं कूड़ा करकट दोनों तरफ कूड़ा करकट डाला गया है और वो दीवार उधर दिखाई दे रही है। उस दीवार और इस रोड के बीच में नगर पालिका को आमदनी का स्रोत बनाया जाए, उसकी आमदनी का ग्राफ बढ़े, जिससे कि शहर में विकास कार्यों में उस पैसे को लगाया जाए। क्योंकि यहाँ कुछ दुकानें बननी थी, ये जगह जो है दुकानों के लिए छोड़ी गई है कि भाई यहाँ रोड है, उधर दुकानें बनाई जाएंगी, बाज़ार बनेगा, यहाँ से बेटियाँ जाएंगी और इस जो दुकानें बनेगी इससे नगर पालिका को आमदनी का एक ज़रिया बनेगा, ताकि उनके पैसों को शहर के विकास में लगाया जाए। लेकिन मौजूदा चेयरमैन जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी, उसके पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव जीत करके वो चेयरमैन बन गए। लेकिन आज 1-1.5 महीना होने को जा रहा है चेयरमैन बने हुए, लेकिन आज तक उन्होंने विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो देख रहे हैं कि हमारा निजी स्वार्थ कैसे पूरा होगा, हमारे आमदनी के स्रोत कैसे बढ़ेंगे, इसलिए इसी फिराक में वो बैठे हैं। इस कूड़े का रजनी राणा के टाइम में किसी प्राइवेट एजेंसी को दिखाया था, इसका उन्होंने उठाने का, इसका निपटारा करने का 20 लाख रुपए का खर्च बताया था। लेकिन जब रजनी राणा का अविश्वास प्रस्ताव के बाद शशि बालाजी चेयरमैन
बन गई। लेकिन उन्होंने राज्य मंत्री, स्थानीय राज्य मंत्री की छवि को खराब करने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, ये एक सोची समझी साजिश कहिए कि कैसे हमें ज़्यादा धन प्राप्त होगा, लोगों को और सरकार के पैसों पर कैसे चूना लगाया जाए। उन्होंने क्या किया, इस कूड़े करकट को फैलाने का काम किया। ये ऐसे लंबाई में ये जो कूड़ा करकट डाला गया है, फिर उसके बाद जो रोड निर्माणाधीन था उस रोड को भी कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया। और उसके साइड में, क्योंकि जब इसका पैमाना लिया जाता है, टेंडर लगाते हैं, इसकी गहराई, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से का टेंडर लगाते हैं। आज वो लगभग टेंडर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर लगाने की फिराक में है। 1 करोड़ 14 लाख हुई, हजम नहीं हुई तो उन्होंने बहकावे में आकर के विकास का एक प्रलोभन दिया कि हम विकास कराएंगे, आप मेरा साथ दो। उन्होंने विश्वास के साथ उन पर विश्वास करके कि हाँ भाई विकास कराएंगे, इसलिए हम आपका साथ देते हैं। लेकिन आज वो भी पछता रहे हैं कि हमने ऐसे स्वार्थी लोग का आदमी का साथ दिया कि जिसने विकास की जगह कलैत में गंदगी के ढेर लगा दिए, कूड़े करकट के ढेर लगा दिए। देखिए दूर लंबा दिखाइए भाई, जो यहाँ का वो बीच वाला और लास्ट वाला वो बस खड़ी है, लंबा कैमरा लेकर के दिखाइए, ये विकास किया है। लेकिन आज वो एमसी भी पछता रहे हैं जिन्होंने उनके समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उसमें मौजूदा कमेटी के रखवाले फैल हो चुके हैं और 99% के 100% फैल हो चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि भाई इस रोड का स्वरूप बदल दिया जाए, आमदनी का स्रोत कैसे बढ़ा, हमारी जेब में पैसा कैसे ज़्यादा आ सकता है कि हम रोड बनाएं, हमारी जेबें भी भर जाएं और रास्ता भी बन जाए, और जो निजी लोग हैं जिनके यहाँ पर प्लॉट लगते हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। लेकिन उनको बेनिफिट किस माध्यम से दिया जा रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जनता जनार्दन जानती है कि सरकारी संपत्ति को आमदनी होने वाली और निजी हाथों में वो आमदनी दी जाए तो कोई ना कोई लालच तो ज़रूर होता है। आप देख सकते हैं ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब कैमरे में कैद हैं, आपके सामने है। हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। एक बार कॉलेज का और दिखा दे भाई, ये बेटियों का कॉलेज है, सामने ही ये रोड है बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहाँ है, जब बेटियों के रास्ते में रोड़ा बन गए, उसको एक कूड़ेदान के ढेर में बदल दिया गया, वो बेटी को क्या तो बचाएंगे क्या बेटी को पढ़ाएंगे। ये खोखले नारे जो ये होठों पर रखते हैं, मन में पाप रखते हैं, ऐसे लोगों का राज्य मंत्री से अपील है कि इनका साथ न दें, इनके कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? जो काम 20 लाख में होने वाला था, आज वो काम 1 करोड़ 14 लाख के लगभग पे पहुंच गया है, क्योंकि ये जो कूड़े का ढेर था इसको बिछाया गया, लंबा किया गया, चौड़ा किया गया, कूड़े पे कूड़ा नहीं डाला गया, क्योंकि उनको उसमें कोई आमदनी थी। उसमें सिर्फ 20 लाख रुपए में उठाने का रजनी राणा ने एक निजी कंपनी को दिया था ठेका। ठेका तो नहीं दिया, लेकिन वो उसकी
जानकारी ले रही थी भाई ये कितने में निपटारा हो सकता है इसका। उसने बताया था जी 20 लाख में हम इसका सारा निपटारा कर देंगे।